अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पाकिस्तान और फाइनल की दोनों टीमों का फैसला हो गया है। दुबई में मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान। कल होने वाले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दी। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल और बासित अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और आप एक दिन से ये नोट कर रहे होंगे कि शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ नहीं है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो शाहिद भाई, वी विश यू स्पीडी रिकवरी। उम्मीद करते हैं आप जल्दी सेहतयाब हो जाएं। वी मिस यू, जल्दी से हमें ज्वाइन करें। तो सबसे पहले कामरान, मैं जानना चाहूँगा, कल का मैच बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, दो बड़ी ज़बरदस्त टीमें खेल रही थी। वैसा मैच नहीं हो पाया, ऑल्दो आखिर में जाके देखेंगे तो 50 रन से जीती न्यूजीलैंड, लेकिन मैच काफ़ी देर पहले हाथ से निकल चुका था। ये कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। और पहले क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक हार के बाद कमबैक किया। एक टूर्नामेंट की तीसरी बड़ी टीम आप कह सकते थे साउथ अफ्रीका की, उनके खिलाफ 350 367 रन बनाए हैं ऑलमोस्ट। तो मेरे ख्याल से 62, तो मेरे ख्याल से बड़ा टोटल लगाया। और फुल क्रेडिट देना चाहिए रचिन रविंद्रा को और केन विलियमसन। 164 रन की पार्टनरशिप जो लगी है, वहाँ से वो मोमेंटम बना। उसके बाद डैरन मिचेल ने और उसके बाद ग्लैन फिलिप्स, जो उसको फिर ऐसा मोमेंटम मिल जाए। फिर 27 बॉलों पे उसने 49 किया, 37 बॉलों पे डैरन मिचेल ने। लेकिन एक्सीलेंट, लेकिन बॉलिंग, जैसी बॉलिंग का नाम है, जैसी रेपुटेशन है, मेरे ख्याल से उतनी बुरी बॉलिंग की है। वैसे जैसे लास्ट के 10 ओवर्स उन्होंने जैसे किए हैं, वहाँ पे ऐसे लग रहा था 310 320 पे न्यूजीलैंड टीम को पकड़ लेंगे। इतना होता तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका जीत जाती। लेकिन लास्ट 10 ओवर्स में 110 रन बने, आखिरी 5 ओवर में 66 क्यों बने हैं कि आजकल आपको पता है कि वेरिएशन की ज़्यादा बात की जाती है। स्लो वो नहीं था, वो की है, इसलिए तो हुआ है। जब तक आप यॉर्कर नहीं करेंगे ना, आपके पास स्पेस है, आप यॉर्कर, मुझे लगता है दुनिया के फास्ट बॉलर करना भूल गए हैं। मिचेल स्टार्क होता है वो कर रहा होता है जब लास्ट के ओवर चल रहे होते हैं। हमारे पास के जो बॉलर थे सीनियर, वसीम भाई, वकार भाई, शुएब अख्तर, उमर गुल, ऐसे मौके पे आके बॉलिंग करते थे, यॉर्कर करके अब हमें बचाते थे। आमिर देख ले, आमिर एंड तक वो करता, अभी भी पीएसएल में हम देखते हैं। तो वो बॉलिंग जो एंड की बॉलिंग है ना, वो नज़र नहीं आ रही। ज़्यादा स्लो बॉलों पे, लेंथ बॉलिंग पे ज़्यादा डिपेंड करे, जिसकी वजह से इतने रन हो रहे हैं। बासित भाई, ये बात तो ठीक है कामरान की, लेकिन फिर कोई तो कर रहा होता ना। पाकिस्तान में जितने मैचेस हो रहे हैं उनमें तमाम फास्ट बॉलर्स का बुरा हाल हो रहा है। पिचेस ऐसी हैं या सब एक ही जैसी गलती कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इन्होंने भी अपनी टीम बनाते हुए शमसी को लाया, लेकिन खिलाया नहीं। आज भी इनके 6 फास्ट बॉलर ने आउट करे। और स्पिनर ने तो कोई विकेट ही नहीं ली। दूसरी तरफ देखें, उनका मेन बॉलर था महाराज, और दूसरी तरफ देखें तो 7 स्पिनर्स ने आउट करे न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड को पता चल गया था जब क्लासन आउट हुआ कि अब हम मैच जीत जाएंगे। उन्होंने क्या करा कि दुबई की तैयारी करी कि वहाँ पे क्योंकि स्पिन ट्रैक होता है जी, अपना फिलिप्स से भी बॉल कराया और रविंद्रा से भी बॉल कराया। उनके 5 बॉलर ने अपने जो होते खाने टिक करे। अपना साउथ अफ्रीका का जो मेन बॉलर था, जो सबसे अच्छी बॉल करी, उसका नाम है माकरम। बाकी सबका फेटा लगा। सही बात। जो अभी कामरान बात कर रहा है कि यॉर्कर्स पहले शुरू में जो स्लो रन कर रहे थे वो अच्छी लग रही थी उस टाइम पे, क्योंकि वो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी। जब इंडियन मारने पे आती है बात, तो वहाँ पे यॉर्कर का होना बहुत ज़रूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने डिलीवर नहीं करा। इसमें बैट कैप्टनसी टम्बा साहब की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है कि किस बैटर के सामने किस बॉलर को लाना चाहिए, वो उन्होंने नहीं करा। उसके बिल्कुल बरक्स जिस तरह सेटनर ने कप्तानी करी है, टॉप मार्क। और हम कल दिन में भी यही बात कर रहे थे कि कितनी शानदार कैप्टनसी मिचेल सेंटनर की। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले तो जैसे टॉस की बात हुई थी, तो मेरे ख्याल से वो सबसे पहले डिसीजन था, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस अपनी बॉलिंग पे है। उनको पता है कि हमने 300 प्लस कर ली है, हमारे पास फास्ट बॉलिंग भी ऐसी है, स्पिनर्स भी ऐसे हैं कि हम लोग डिफेंड कर सकेंगे। तो वही उन्होंने डिलीवर किया। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड टीम 24-25 ओवर तक ना अंडर प्रेशर थी जब वो साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी। जैसे रसी आउट हुआ ना, वहां से गेम बदल गया चले गए। फिर क्लासन ने आके, मैं समझ रहा हूँ, बड़ी जल्दी कर दी। आगे बॉल गिरा हुआ था, जो उसकी फेवरेट शॉट है, वहां पे वो रन्स भी करता, आउट भी होते हैं, लेकिन टू अर्ली थी। एक दो ओवर उसको स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए थी। उसका
क्रीज पे रहना न्यूजीलैंड की टीम पे प्रेशर। इफ यू आर चेसिंग अ स्कोर दैट इज अबव 350, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्लासन के बगैर वो हो जाए, तो वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसको ये समझना चाहिए था कि बैक टू बैक विकेटें जब ऐसे इतने टोटल पे गिरती हैं ना, तो फिर टोटली टीम से जीत से बाहर हो जाती है टीम। वही साउथ अफ्रीका के साथ हुआ जी। सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो हो रही है रचिन रविंद्रा की, कि किस तरह इतनी यंग एज में इस लड़के ने इतनी अपनी जगह भी बनाई है और एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आ रहा है यंगस्टर्स के लिए कि आप इतनी जल्दी ऐसी बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, और इसीलिए वो आज हमारे हैं टेलीनॉर गेम चेंजर। बासित भाई, जो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं रचिन रविंद्रा की, तो इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में हमको इस तरह का टैलेंट दिखाई नहीं देता कि आता है और अपनी जगह ले लेता है। इतने अरसे के बाद साइम करना शुरू हुआ, हमने उसको गेम चेंजर कहना शुरू किया, बट यहाँ पे तो न्यूजीलैंड के लिए मशहूर है शीप ज़्यादा है इंसान कम है, और ऐसा टैलेंट मिल जाना। साइम का आपने बोला, साइम टेक्निकली इतना साउंड थोड़ी है ऑफ कोर्स, जितना रविंद्रा साउंड है। अगर आप इसकी टेक्निक देखें, कितना ये अपराइट खेलता है, इसका स्टांस आप देखें, हमारे बाबर की तरह नहीं खुला हुआ। हाइट मेरे ख्याल दोनों की बराबर होगी। सनी भाई ने भी ये बात बोली कि बाबर को अपना स्टांस थोड़ा सा कम करना चाहिए। जितना वो अपराइट खेलेगा उसके बैट पे बॉल ज़्यादा अच्छा आएगा बनिस्बत के वो बॉल पे जा रहा है। तो ये ग्रेट आदमी ने जब एक बात बोली, हम 8 महीने पहले हमने बोला कि अपना स्टांस कम कर लो, वो नहीं समझते। मेरे ख्याल वो ज़्यादा क्रिकेट जानते हैं। और रविंद्रा को देख लें कि वो फ्रंट फुट पे कट भी मारता है, पुल भी मारता है, ड्राइव भी मारता है। ICC इवेंट बिलोंग टू रचिन रविंद्रा, 5 सेंचुरीज इन ICC इवेंट्स। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ टैलेंट यार, मजा भी आता है उसको देख के। सही बात है। आप जैसे बासित भाई ने बाबर की बात की है ना, बाबर आप देखें कि अर्ली ऑन इतना शेकी खेल रहा होता है, इतनी मूवमेंट होती है, उसको पता नहीं चल रहा बॉल कहाँ पे है, जिसकी वजह से क्रॉस भी खेलता है, लेग भी फर हो जाता है, प्रॉब्लम आ रही है। रचिन क्या कर रहा है, आप देखें कि वो स्टिल खड़ा है, बॉल को आने दे रहा है। जब बॉल पिच होती है तो फिर उसके बाद वो पोजीशन बनाता है। ये एक बैटिंग का आर्ट है कि समझना चाहिए टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को, जहां बॉल होता है वहां पे वो खेल रहा होता है। उसका बैट का फ्लो देखिए कितना ज़बरदस्त है, उसको पता है कैसे इनिंग्स को बिल्ड करना है, किस बॉलर को सर्वाइव करना। ये बड़ी जल्दी, मेरे ख्याल से जैसे उसने परफॉर्म 500 किए हुए इतनी जल्दी 15-16 इनिंग्सों में ICC में। तो देखिए आजकल ये है क्लास, ये है टेम्परामेंट, ये है प्लेयर बनने का, कि हम सोचते हैं पाकिस्तान टीम में आके पहले वो 30 मैच खेले, वो सीखे, मौका दें। अब वो टाइम गुजर गया। हमें अब पाकिस्तान टीम को अगर ऊपर लेके जाना है, इस टाइप के प्लेयर्स चाहिए। वो उसी सूरत आएंगे जब आप मेरिट के साथ सिलेक्शन करेंगे, अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो फिर आपको ऐसे स्टार जल्दी बनेंगे। आपको 3-4 साल नहीं लगेंगे उसको बनाने के लिए। कामरान, इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, जो अपराइट की आप बात करें ना, आप ये देखो कि वो न्यूजीलैंड में खेलता है जहाँ बॉल मूव करता है, वहाँ पे अपराइट खेलने वाले को बड़ा नुकसान है। उसके बाद उसने वहाँ पे प्रैक्टिस कर करके अपने आप को सॉलिड करा। और जहाँ पे टर्निंग ट्रैक का मसला आता है कि वहाँ पे टूर्नामेंट है, जैसे इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, वो इंडिया जाता है, वहाँ पे बारी लेता है नेट्स की पे 3-3 घंटा। अब देखिए टेस्ट मैचेस में कितने अच्छी बारी की। तो बिल्कुल ये वो चीजें क्या हमारे वाले करते हैं ऐसा। तो इसलिए हम यही मैंने जो बात की है ना बाबर के लिए, उसका जो मैनेजर है उसको चाहिए फ़ौरन काउंटी क्रिकेट के साथ कांटेक्ट करे कि पूरे सीज़न के लिए 4 डे, सिर्फ 4 डे, वाइट बॉल नहीं, सिर्फ 4 डे उसको खिलाएं। टेस्ट मैचेस से पहले जितना टाइम है, 8 महीने का टाइम है, 9 महीने का टाइम है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। और सीखना अगर बैटिंग अच्छी करनी, जैसे बासित भाई ने कहा कि ग्रेट सुनील गावस्कर ने जैसे बताया, उसका स्टांस जैसे है उसको थोड़ा बेहतर कर ले, एक इतना बड़ा प्लेयर बता रहा है तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होती। कोई बड़ा बताता है, सीखना चाहिए उसकी बेहतरी के लिए, और उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा इंग्लिश सीज़न जाके वो खेले, उसका फ़ायदा, उसकी बैटिंग में निखार आएगा, पता चलेगा कि रन्स करने हैं, टेक्निक, सारी चीज़ें बेहतर होगी। ये बड़ा ज़रूरी है उसके लिए, टाइम भी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट कितना है ये देख। पाकिस्तान में जितने भी ग्रेड्स आए ना, चाहे वो एशियन ब्रेडमैन हो या ग्रेट जावेद भाई, माजिद खान, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, इंजमाम, यूसुफ, यूनुस, ये काउंटी क्रिकेट खेले हैं। वहाँ पे जिस तरह का सिचुएशन कंडीशन होती है, वहाँ आप अपने आप को यूटिलाइज़ करते हो और वो चीज़ आप इंटरनेशनल क्रिकेट में लाते हो। आजकल के बच्चे फ्रेंचाइज में जो जा रहे हैं 4 ओवर की क्रिकेट में, लीग खेलने कोई नहीं जा रहा। मेरे लिए बड़ा इसी की वजह से तो वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं। अब उसको लीग क्रिकेट की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया हुआ।
अब उसने क्या बनना है, विराट कोहली की तरह, उसकी तरह उस जैसा तो खैर कोई भी नहीं बन सकता, लेकिन उस जैसी अप्रोच, अपनी गेम उस जैसी अप्रोच है, बिल्कुल उस पे पूरा उतरना बड़ा जरूरी है इस वक्त टीम का। रचिन की जो ये एक बात ये थी बासित भाई की इतनी यंग करियर में वो कभी भी शेकी नहीं लगता, वो जब खेल रहा होता है तो लगता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ है, इन कंट्रोल है, वजह यही आउट होने से नहीं डरता। आउट हमारे वाले एशियन में स्पेशली हमारे एशियन कल्चर में आउट होने से बड़ा डर लगता है, चाहे वो ब्रिटिशर हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे न्यूजीलैंडर हो, चाहे साउथ अफ्रीकन हो, उन्हें आउट होने से डर नहीं लगता। वो जब आउट होते हैं तो ये देखते हैं हमसे गलती क्या हुई है, अब ये गलती हमने रिपीट नहीं करनी। हमारे वाले पहले ही डरते हैं कि 3 स्लिप खड़ी हुई है, स्लिप में आउट ना हो जाऊं। और भाई आप सोचोगे तो स्लिप में आउट हो गए ना, बॉल जाने क्यों देते हो वहाँ पे? यार ये बेसिक है ये चीज़। ये चीज़ देखे ना कि 97 पे है केन विलियमसन, उसने रिवर्स स्वीप मार के चौका मारा। क्लैरिटी देखे, दलेरी देखे। बासित भाई ने बड़ी सही बात की है कि आउट होने से जो डरता है ना वो फिर कंफ्यूज रहता है, उससे परफॉर्म 10 में से एक आधे मैच में होगा। तो आपका माइंड बड़ा क्लियर होके जाना होता है ग्राउंड के अंदर, गेम अवेयरनेस वो टेस्ट होती है कि आप कैसे मैच को लेकर। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ एक प्लेयर है जिसको आउट होने से डर नहीं लगता, लेकिन उसको शॉट सिलेक्शन ही नहीं आती, उसका नाम है मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस, उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या शॉट किस टाइम पे मारना है, वो बस आता है आंख बंद करी और मार दिया। तो ये थोड़ी है, उसको समझाएं तो कि क्या अपोजिशन के बॉलर की बात है, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उस तरह एडॉप्ट करें। अच्छा, हम सेंचुरीज की बात कर रहे थे और जैसे हमने बताया कि रचिन रविंद्रा की 5 सेंचुरियां आईसीसी इवेंट्स में है। इस इवेंट में सेंचुरियां किस किस टीम ने कितनी बनाई है वो दिखाते हैं आपको। और न्यूजीलैंड ऑन टॉप ऑब्वियसली, जो एक मैच में 2 थी, फिर अब इस सेमीफाइनल में 2 थी और एक और है, तो टोटल 5 सेंचुरियां हो गई। इंडिया की 2 हैं, इंग्लैंड की 2 हैं, साउथ अफ्रीका की 2 हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 1 है, अफगानिस्तान की तरफ से 1 है, बांग्लादेश की तरफ से 1 है। इस लिस्ट में सिर्फ एक ही टीम मिसिंग है एंड दैट इज़ पाकिस्तान। तो ये कितने अफसोस की बात है कि हम अपने ही मुल्क में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा कोई प्लेयर इस लिस्ट में शामिल नहीं है। खेला तो इंग्लैंड भी सबसे बुरा है, बांग्लादेश ने कौन सा अच्छा खेला है? जी, यही फर्क है। हम बाहर जाते हैं तो फिर बातें क्या करते हैं, कंडीशन बड़ी टफ है। पाकिस्तान टीम पहले कौन सी जीत के आई है, तो पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं तो परफॉर्मेंस सबके सामने है। जब आप चीज़ें बेहतर करते हैं ना, जब आप सोचते हैं कि यार चैंपियंस ट्रॉफी है, अब हमने टीम क्या बनानी, ये टीम तो 8 महीने पहले बन जानी चाहिए थी। अब टीम बनाएंगे हफ्ता पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और सबसे लेट शुरू अनाउंस भी करेंगे, तो फिर आप कैसे परफॉर्म करेंगे? फिर आप देखें, आपने कितनी दूसरी टीमों को वीकनेस बता दी। आपके पास ओपनर नहीं है, आपके मिडल में स्पिनर्स नहीं है, आपके पास जो फास्ट बॉलिंग है वो फॉर्म में नहीं है, जो बेंच पे बैठे हुए हैं वो भी वैसे ही हैं। आप उनको मौका नहीं दे रहे खिला के, आपने ट्राई आउट नहीं किया। ट्रायंगुलर सीरीज जो हुई है, साउथ अफ्रीका आप गए हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ आप नई बॉलिंग खिला देते, आप ये बॉलिंग ना खिलाते, आपको पता चल जाना था कि यार हमें ज़रूरत पड़ सकती है चैंपियंस ट्रॉफी में। आप प्लानिंग के साथ काम नहीं करते। जब तक आप प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे आप कभी सीखेंगे नहीं, कभी अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि दूसरी टीमें क्यों ऊपर जा रही हैं, वो प्रोफेशनली क्रिकेट को चला रहे हैं। वो सिर्फ एक दिन का नहीं सोच के चला रहे होते, वो आगे का सोच के चला रहे होते हैं, इसलिए उनकी कामयाबी और अप्रोच देख कामरान उनके यहाँ पसंद नापसंद नहीं हो रही है ना। आप ये देखें ना, अभी रिजवान को और बाबर को T20 से हटाया तो वनडे में डाल दिया, तो आपने वनडे के बॉलर को T20 में डाल दिया, खुद अपना शाहीन को और हारिस को। ये पसंद नापसंद साफ बताती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। आप जब नई टीम भेज रहे हो तो नए बच्चे भेजे, बिल्कुल सही बात है। क्यों डरते हो हारने से? देखिए T20 में तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो हैरान हूँ कि हारिस रऊफ भी क्यों है, नहीं होना चाहिए, शाहीन क्यों है? आप रेस्ट T20 5 नहीं खिलाएंगे, क्या उनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? आप नए बॉलर्स को मौका देते हैं, आप अपने ऑलराउंडर को आमिर जमाल को बनाएं, ओपनर आप भेजें, किसी दूसरे को भेजें, यंग जो अंडर 19 में है। हसीबुल्लाह का हसीबुल्लाह कहाँ है? आप मुझे सबसे छोड़ें, रोहेल नजीर, आपको पता कितनी परफॉर्मेंस है उसकी, कितनी इन्वेस्टमेंट है, 300 उसने कायद आज़म ट्रॉफी में की है और वो किसी को नजर नहीं आता, किसी को नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो पसंद नहीं है। यही तो पाकिस्तान की क्रिकेट का आप टैलेंट जाया करते हैं। वो शकील शेख साहब के क्लब से खेलता है ना, डायमंड से, सिंपल है तो पाकिस्तान। इमाद वसीम का क्या था? है तो पाकिस्तानी ना, हमने पाकिस्तान का सोचना। सारे प्लेयर आए सिवाय इमाद वसीम के, उसको कुर्बानी का बकरा बनाया एक चीफ सेलेक्टर साहब ने, क्योंकि वो डायमंड का प्लेयर था। सच तो ये है, ये सारी प्रॉब्लम है, इसी की वजह से तो ये सिचुएशन है।
उसके बाद फिर हम रोते हैं हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है। डिजर्व करता है। आपने 2 विकेट कीपर, आप देखिए वनडे में कौन है दूसरा विकेट कीपर? उस्मान, वो भी नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने 2 रख लिए हैं। अब वहां पे सबसे ज्यादा जो आईसीसी का रूल है, अगर विकेट कीपर अल्लाह ना करे इंजरी हो जाए ना, उसकी रिप्लेसमेंट है, वो विकेट कीपिंग कर सकता है। अब वनडे में कौन है दूसरा विकेट? कहा है ना कि हारिस वहां चला जाएगा ना। नहीं, एक विकेट कीपर नाम नहीं लिया, एक विकेट कीपर यहाँ आ जाएगा, 16 हो जाएंगे तो 16 हो जाएंगे। लेकिन ये है कि आप देखें ना, उसको भी आप पाइपलाइन में रखें ना, तो वो उसका क्या कसूर है? मुझे एक बात बताएं ना, ऐसे बच्चों का हसीबुल्ला का क्या कसूर है? अभी आप महीना पहले टीम के साथ आपने रखा हुआ था, वनडे में भी, टेस्ट मैचेस में भी, एकदम से आप लड़के को इग्नोर कर देते हैं। क्या बोलते हैं मैच अपना डेटा एनालिस्ट जो हैं, उन्हें ये नहीं पता कि 2 साल से मुश्ताक करोड़ों सबसे ज्यादा आउट कर रहा है। हैरत है यार, मतलब उसको कैंप में रख लो यार, कैंप में रख लें, वही कह रहा हूँ। देख तो लो, शायद हो जाए, बेहतर हो नजर आए। ये तो आप वो बातें कर रहे हैं ना, जब आप करना चाहें तो बासित भाई सब हो सकता है, जब आप करना ही ना चाहें तो फिर ये बातें कर रहे हैं, इसका क्या? डेटा एनालिस्ट का ताल्लुक कहाँ से? चले यार, वहीं के लड़के आ रहे हैं ना ज्यादा यार। देखें, लड़के के लिए एक मोटिवेशन होती है। आप रिजर्व साथ अनाउंस कर दें, बेशक ना लेके जाएं उसका अनाउंस, आप वैल्यू तो दें डोमेस्टिक को, आप उसको पता तो चले, हाँ यार मुझे यहाँ तक तो समझा, इग्नोर नहीं किया मैंने, जो 52 आउट किए हैं, मेहनत की है 8 मैचेस में, मुझे कोई रिजल्ट तो मिला ना। बिल्कुल। और वनडे टीम में मुझे ये समझ नहीं आई कि आप खुरम शहजाद को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। आपका सीम पेस भी है, उसके डोमेस्टिक में आउट भी है, सारे मैचेस वो बड़े पैशन के साथ खेला। आप ऐसे लड़कों को आप पाइपलाइन में रखते हैं यार। गॉट इट, सही है। लाहौर में अगर कोई फास्ट बॉलर आउट करे तो पता चलता है कि विकेट पिचेस जो है हेल्पफुल है। कराची में कोई फास्ट बॉलर आउट करता है, इसका मतलब उसमें दम है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले हम कल के सेमीफाइनल पे बात कर रहे थे, और सबका यही मानना है कि जहां रेसी वेंडर-डुसेन की विकेट गिरी वहीं सब कुछ बदल गया, तो इसीलिए ये है कोलगेट मैक्स फ्रेश टर्निंग पॉइंट। बासित भाई, व्हाट अ डिलीवरी एंड व्हाट अ बिग विकेट, क्या कहेंगे? ये सबसे अच्छा ये खेल रहा था डॉसन, मेरा ख्याल है, और जो उसका डंडा उड़ाया बेस्ट, अबरार ने जो डंडा उड़ाया था अपना गिल का, वो और ये बॉल इस टूर्नामेंट की अभी तक का सबसे अच्छी बॉल है। और बिल्कुल सही बात बोली कि टर्निंग पॉइंट ये था। डॉसन अगर खड़ा रहता तो ये मिलर ने जो 100 करे ना, उससे पहले बहुत ईज आउट हो जाता साउथ अफ्रीका के लिए। बिल्कुल। कामरान, क्या सोचते हैं इस विकेट पे? यार जबरदस्त ब्रेक थ्रू मिला, न्यूजीलैंड टीम वापस आई है, मैं समझता हूँ। उसके बाद फिर जैसे उस क्लासन आउट हुआ आते साथ ही बैट शॉट, लेकिन मेन जो न्यूजीलैंड गेम में आई है डॉसन का आउट करना, और क्या ज़बरदस्त बॉल किया वाइड ऑफ द क्रीज लूप के साथ, वो उसने चांस लिया पूरा। इस ओवर से पहले उसको छक्का भी पड़ा, लेकिन उसकी दिलेरी देखें कि उसने कहा कि नहीं, इसको आउट करेंगे तो हम गेम में वापस आएंगे। इकबाल कासिम की याद आई। मैंने तो उनको देखा नहीं, लेकिन आप देखें कि दिलेरी उसकी देखें, कॉन्फिडेंस देखें कि उसने कहा कि ये पार्टनरशिप ब्रेक करेंगे तो हम लोग गेम में वापस आएंगे, नहीं तो 2-3 ओवर पहले मैच वो खत्म करके चला जाएगा। सही बात। तो एक्सीलेंट बॉल किया, और यही टर्निंग पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा कि साउथ अफ्रीका का हारना। अच्छा, इसमें जो आप कह रहे हैं ना, ही इज बेस्ट इन द बिजनेस, ऑब्वियसली उसको कॉन्फिडेंस तो होगा ही ना, मतलब वो तो कब नहीं है, मुझे बताएं, जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में आया कब नहीं है उसको कॉन्फिडेंस? कंडीशन के मुताबिक, और क्या जबरदस्त पिच को पढ़ लेता है, उसके मुताबिक बॉल करता है। वेरिएशन देखे उसकी क्या ज़बरदस्त है, ऐसी वेरिएशन। ठीक है, इंडिया के पास भी बड़े क्वालिटी स्पिनर्स हैं, लेकिन ये वाली जो क्लास है ना, वो मुझे अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स किसी में वो लगी नहीं है, जो दिलेरी, जो लूप के साथ चांस भी लेता है, आउट भी करता है, जहाँ कंटेन होते हैं कंटेन भी करता है। तो मेरे ख्याल से ये आर्ट है। बासित भाई जैसे पहले भी जिक्र करते हैं, हमारा पाकिस्तान का सलमान हमारे साथ नेशनल बैंक में खेला हुआ है, उनका शागिर्द, उससे सीख के आया, तो फिर अच्छा तो होगा। जी बासित भाई क्या कहेंगे इस पे? जिस तरह उसको सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी जो बॉल में जो स्पीड है ना, अगर आप दोबारा देखें ना तो 79 किलोमीटर के हिसाब से ये वाला बॉल करा। बाकी इंडियन स्पिनर 95, 93, 91 सिवाय कुलदीप के और वो वरुण के, ये चांस लेता है, फ्लाइट भी करता है कि मारो छक्का मुझे। कप्तान भी है, थोड़ी सी बैटिंग भी करता है, तो इसको साइकी पता है बैटर की कि वो किस टाइम पे सिंगल लेना चाह रहे हैं
किस टाइप पे हिट आउट करना चाह रहे हैं। ये वाहिद बॉलर देखा है मैंने जो पिटाई से खुश होता है, और जो पिटाई से खुश होता है वो बॉलर बनता है इकबाल कासिम जैसा ग्रेट, अब्दुल कादिर जैसा ग्रेट, और शेन वॉर्न जैसा ग्रेट। बड़े दिल होना जरूरी है ना, पिटाई से खुश ना भी हो तो पिटाई से डरे ना। स्पिनर्स के पास दिल नहीं है, दिलेरी नहीं है, तो वो फिर आपको मैच नहीं जितवा सकता, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब बात यही है कि इन जो वैसे भाई आप जो बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसको और एलैबोरेट करें कि इन्होंने जो अपनी फाइनल की तैयारी की है वो इसी चीज़ पे की है, अपने सारे स्पिनर्स को ट्राई कर लिया है, कंडीशंस अब इनको भी समझ में आ गई हैं, जो इनको एक धचका लगा है, जो आपको नहीं लगता कि इट्स अ गुड थिंग कि पहले मैच में फेस कर चुके हैं इंडिया को उसी जगह पे? ये अब डिफरेंट टीम नजर आएगी आपको, और स्पेशली विलियमसन जब स्टंप हुआ है ना अगेंस्ट इंडिया लास्ट बॉल पे अक्सर की, वो एक प्लान था। आज जो विलियमसन खेला है ना, जिस तरह उसने खिलाया है रचिन को भी, अगर रचिन के लिए मैं बोलूं यंगस्टर टैलेंटेड, तो विलियमसन के लिए कहूँगा इसको बोलते हैं तजर्बा, मास्टर क्लास जिसको बोलते हैं ना, कि पार्टनरशिप करी, वेट 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 वेट, और जहाँ पे हिट आउट, जहाँ 50 हुए उसने अपना 100 इस तरह जल्दी से करा। पता चलता है दुनिया के जो बेस्ट 4 हैं उसमें विलियमसन फैब 4 में। यही तो बात है, हम जो बात करते हैं ना कि जब हम स्लो होते हैं तो फिर हम स्लो ही हो जाते हैं, या फिर हम तेज करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त आउट हो जाते हैं। विलियमसन ने टाइम एंड अगेन बहुत स्लो स्टार्ट लिया और बड़ी इस पे क्रिटिसिज्म भी हुई है, फिर उसको गियर चेंज करना भी आता है, उसको सेकंड फेज में जाना आता है। देखिए ग्रेट प्लेयर है, उसको पता है मैच को कैसे लेके चलना है, सिचुएशन का पता है कि कहाँ पे पार्टनरशिप चाहिए, जहाँ कहाँ पे बड़ी हिट चाहिए, स्ट्राइक रोटेट करनी है, वो सारी उसको समझ है। वो मेरे ख्याल से ऐसे क्लास का प्लेयर नहीं बना। आप ये देखें कि जैसे आप बात कर रहे हैं रचिन की, केन विलियमसन की, अगर वो मैच जीते हैं ना तो वो आप देखें उनका स्ट्राइक रेट सब बैट्समैनों का 5, 6, 7 का, वो देखें कोई है 181, 133, 200 का। साउथ अफ्रीका क्यों मैच आ रही है? ओपनर आप देख लें 141 का, फिर मिलर का 150 का, बाकी जो 5-6 स्ट्राइक रेट है वो 61, 42, वहाँ पे मैच लूज़ किया। लेकिन जैसे आपने कहा वो 77 बॉलों पे 75 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था, उस वक्त जरूरत थी पार्टनरशिप, तो बहुत जरूरत थी, लेकिन उसने गियर चेंज किया। उसको पता है मेरे पास डेप्थ इतनी है, मैं कवर करूंगा, स्कोर हम बड़ा करेंगे तो जीतेंगे। तो ये इसी को कहते हैं क्लास का बैट्समैन, गेम अवेयरनेस, ऐसे मेरे ख्याल से बड़ी टीमें करती हैं। ठीक है, अब जल्दी से बढ़ते हैं इस मैच के मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। मिलर की सेंचुरी तो एक लूजिंग कॉज पे थी बासित भाई, लेकिन वो सेंचुरी उसने डेडिकेट की अपने बेबी को। तो ये एक प्रॉब्लम है कि मिलर की परफॉर्मेंस वहीं आती है जहां मैच नहीं जीत पा रहे होते। एक्चुअली एक तो नंबर 6 है उसका, या तो ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे दोनों तरफ से हिटिंग करनी हो ना, जैसे क्लासन कर रहा है तो मिलर सिंगल डबल लेता है, जहाँ क्लासन आउट होता है तो फिर मिलर चांस लेता है। लेकिन इस टाइम आज के मतलब कल के दिन जो चीज़ हुई है वो तो वन साइड हो चुका था वहाँ पे, और मेरे ख्याल है मुझे उम्मीद नहीं थी कल वो 100 करेगा, और 100 करा। इतना तेज खेला, ऐसे लग रहा था शायद IPL खेल रहा है। देखिए 42 पे था जब मैं टीवी मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा अब मैच बिल्कुल खत्म हो गया, 8 आउट हो गए थे। लेकिन मिलर बिल्कुल बासित भाई ने सही डिस्क्राइब किया कि नंबर 6 का बैट्समैन हो, फिर आप देखें 7वें नंबर वाला न्यूजीलैंड के पास कौन है, ब्रेजवेल, उसके बाद मिचेल सेंटनर, आप देखें डेप्थ है, उसके साथ कोई पार्टनरशिप लगती तो शायद ये और करीब चला जाता। मसला ये हुआ कि उसके साथ कोई पेयर नहीं था जो स्ट्राइक रोटेट कर सके, स्ट्राइक दे सके, रन्स कर सके। दूसरे एंड पे सिर्फ सिंगलें हो रही थी या डॉट बॉल हो रहे थे, जो उसको चांस लेना पड़ा। और उस टाइम पे आपको पता कि उन्होंने अपनी दुबई वाली तैयारी की थी, उन पार्ट टाइमरों से बॉलिंग करवा रहे थे, उसी में वो उसने चांस लिया। 100 ही है, लेकिन साथ कोई बैट्समैन होता तो डेफिनेटली और अच्छा मैच हो जाना। बिल्कुल ठीक है, बॉल ज्यादा नहीं ले सकता था, रिकॉर्ड हमारा और पीछे, रिकॉर्ड बासित भाई का रिकॉर्ड पीछे कर दिया। नहीं बराबर हुआ। बासित भाई कौन से सन किया था आपने ये रिकॉर्ड बनाया था? 93 में। 93 में आप हिसाब लगा लें, 93 में वैसा खेलना वाज वेरी अनयूजुअल। अब तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई कर रहा होता है। 25 है तो आप अंदाजा लगा लें कि उस टाइम के क्या बैट्समैन थे, क्या अवेयरनेस थी, कैसे मैच को लेके चलते। बिल्कुल सही है, क्लास के बैट्समैन ऐसे कर सकते। बिल्कुल सही बात है। यहाँ ले छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो एक्सपर्ट टिप के लिए कामरान हमारे साथ वहाँ पिच पर मौजूद होंगे, इसलिए कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to our special transmission और एक्सपर्ट टिप के लिए कामरान वहाँ मौजूद हैं। हमने बताया आपको कि मैच का टर्निंग पॉइंट डॉसन की विकेट थी और साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि क्लासन भी खड़े हो जाते तो स्कोर के और ज़्यादा करीब पहुँच सकते थे, क्या पता जीत भी जाते। तो इसलिए ये दोनों जो गलतियाँ हुई हैं, क्या हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे कोलगेट मैक्स फ्रेश एक्सपर्ट टिप्स में। कमिंग देखिए, बॉल उसने इतना आगे किया था, बॉल पीछे नहीं था और बॉल आगे गिरा हुआ था। वो पीछे गए हैं, जब बैट का और बॉल का क्लोज आए हैं ना, तो ये जो लेफ्ट लेग है ना वो हवा में चली गई, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं रहा, बेस नहीं बनी, जो फोर्स लगी नहीं। और बेस जो बनती है ना दोनों टांगों पे वेट हो तो फिर ऐसे जाती है। इससे पहले इसी बॉलों पे वो छक्के मारता है, तो मेरे ख्याल से बैलेंस आउट हुआ है, जिसकी वजह से फोर्स कम हुई है और मिड ऑन पे कैच हुआ। और वैसे भी बॉल आगे था, उसका खेलने का जो था ना वो सीधा मिड ऑफ की तरफ खेल सकते थे जितना वो बॉल पीछे गिरा हुआ था, लेकिन ये शॉट मारने वाला बॉल नहीं था। ठीक है, अब हम डॉसन की विकेट की तरफ चलते हैं, क्योंकि बॉल तो बड़ी शानदार थी, तो डॉसन से क्या गलती हुई वो देखते हैं। देखिए, डॉसन से आप देखें कि उसने वाइड ऑफ द क्रीज बॉल किया, तो ऐसे लगता है कि टांग पे बॉल आया है, थोड़ा सा गिरा ज़रूर था, लेकिन टांग जो है, फ्रंट लेग जो है ना, बिल्कुल थोड़ी सी लेग साइड पे गई है, सीधी नहीं गई, बॉल की लाइन में नहीं गई, जिसकी वजह से बैट मिड विकेट की तरफ चला गया। अगर बॉल लाइन में होता, बॉल की लाइन में टांग होती, तो ऑटोमेटिकली बॉल मिड ऑन पे खेला जाना था। ये गलती की है, जो रूम मिला और लूप के साथ ब्रेक हुआ और बोल्ड हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कामी, आप अपनी चेयर पे वापस आ जाइए। बासित भाई, ये दोनों विकेटें ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली डॉसन को तो जैसे हमने बात भी की कि बड़ा ज़बरदस्त बॉल पड़ा, क्लासन का रुकना भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता उनके लिए। क्लासन बैकफुट पे मारने गया, उसका ये पैट शॉट है, लेकिन जहाँ पे बॉल ऊंचा आता है और यहाँ पे एशिया में इतना बॉल ऊंचा नहीं आता। और जो कामरान ने बात बोली कि बैलेंस आउट हो गया, बिल्कुल सही बात है, जिससे फोर्स नहीं लगी। और जो अपना डॉसन की बात है ना, वो बेसिकली उससे पहले आप 3-4 बॉलें ज़रूर देखें, सेटनर ने तेज़ करी है वाइड ऑफ क्रीज और वो सिंगल ले रहा था। बैट जो बंद हुआ, जो कामरान बता रहे हैं ना, वो बैट इसलिए बंद हो रहा था, सिंगल मिल रहा था, वहीं से उसने बॉल को स्लो करा, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना 79 किलोमीटर की पेस से बॉल करा, हवा दी, फ्लाइट करी, वो उसी स्टाइल में चला गया कि बॉल अंदर आएगा, मैं सिंगल ले लूंगा, वहां से बॉल हुआ ब्रेक और उसने डंडा उड़ा दिया। टांग भी थोड़ी बॉल से ना दूर चली गई थी, क्योंकि वो अंदर आ रहा था ना बॉल, तो वो सिंगल ले रहा था आराम से, यहीं से यहाँ से ब्रेक हो गया, तो वो बस मेरे ख्याल से हाई लेवल का बॉल, जो रस्सी से गलती हुई है ना, उसने फ्लाइट से डिसीव हो गया। वो आम बॉल ही समझ रहा था, जिसकी वजह से टांग इधर चली गई। ठीक है, अब मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात अब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कर लेते हैं, और कल भी इस पर थोड़ी बात हुई थी, आज दोबारा से इसको थोड़ा टच कर लेते हैं इस टॉपिक को। कौमी टीम के साबिक रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को जोकर करार दिया। वो उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि आकिब तीनों फॉर्मेट में हेड कोच बनने के लिए मेरे और गैरी के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। तो इस पर बासित भाई, पहले आपकी तरफ आता हूँ। आपने कल भी ये बात की है कि ये पहले अपने काम तो देख लेते, अपनी परफॉर्मेंस तो देख लेते, ये बातें करने से पहले। जब गैरी किर्स्टन अमेरिका से मैच हारा था, उस टाइम आकिब जावेद क्या बोर्ड में था? नहीं था। किसने बोला कि फकर जमान साहब आप जाएं, लेकिन फेस इफ्तिखार करेगा? कौन था? गैरी किर्स्टन। सुपर ओवर किससे कराया? जहाँ वहाँ पे शाहिनशाह अफरीदी मौजूद था, आमिर से कराया, किसने बोला? गैरी किर्स्टन। वहाँ पे तो आकिब जावेद नहीं था ना, दूर दूर तक नाम नहीं था। सही बात। उसके बाद जिन्होंने जोकर बोला है, जेसन गिलेस्पी साहब ने, बांग्लादेश के अगेंस्ट कौन हेड कोच था? यही थे, जिन्हें पिच बनाना नहीं आई। अपने दोस्त को एडलेड के बैटिंग कोच बनाया, जो मैनेजर सैक हुए थे, किसने बनाया था? जेसन गिलेस्पी ने। ये वो हकीकत है जो पीसीबी वाले बताते नहीं है। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, खुलकर आए, सामने बताएं। जब आप बांग्लादेश से हार गए, फिर आप इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हार जाते हैं। उसके बाद आकिब आता है, आकिब टेक ओवर करता है, ब्रेक पिच बनवाता है, पंखे लगवाए, जो भी लगाए,